क्वेश्चन देखेंगे तो 24 में ही पूछा गया, 2024 में ही। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को तरीके खोजने हैं कि हम कैसे, ये सब नॉन कन्वेंशनल मेथड होते हैं। नॉन कन्वेंशनल मेथड माने कि हमने इनको कहीं पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं, तो ये नॉन कन्वेंशनल मेथड कहलाते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमको जहाँ पे हम कर रहे हैं वहीं पे हमको इनको सॉल्व करना होता है, और इनका कोई और रास्ता नहीं होता कि हम लोग कहीं और इसको करें। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि मैथ्स में ऐसे कोई सवाल हो और क्या हम लोग करें। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये था, साइन 3/2 एक्स cos 3/2 x dx अपॉन साइन क्यूब x cos क्यूब x साइन x माइनस थीटा इज इक्वल टू 8 ns। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि पहले हम इसी पे ध्यान दें। तो यहां से हम कॉमन ले लें ये चीज। तो जैसे ही हम कॉमन लेते तो हमारा आ जाता साइन 3/2 x cos 3/2 x अपॉन साइन 3/2 x cos 3/2 x, ये आया। अब देखने में तो अपना लग रहा है कि काट लें काम चल जाए, लेकिन ऐसा हम क्यों करें। तो यहाँ पे हमारा देखा हमने कि ये खोलते इसको तो साइन x cos थीटा माइनस cos x साइन थीटा। cos x कॉमन ले ले तो cos की पावर हाफ आती, तो ये हो जाता cos स्क्वायर x साइन 3/2। हम लोग काट सकते थे, तो जैसे ही हम लोग काटते, यहाँ पे प्लस है, तो जैसे ही हम लोग काटते तो जैसे ही हम लोग इसको काटते थे cos ऊपर चला जाता, cos स्क्वायर x, tan x को हम लोग t मानते, काम हमारा बन जाता। तो t क्या मानना पड़ता, tan x cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो 2t, तो ऊपर 2 और नीचे cos थीटा, देखो ये आ गया। तो a बराबर हमारा मिल जाता 2 अपॉन cos थीटा। इसके मतलब हमें इसमें b में कोई बहुत कोशिश नहीं करनी, 2 अपॉन साइन थीटा। तो देखो कितने आसानी से हम लोग कर लेते, 2 अपॉन साइन थीटा, 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 8 cosec 2 थीटा हमारा आंसर आ जाता। तो ये हमारी ट्रिक्स होती हैं कि कैसे हम इतने कठिन सवाल को दिखने के लिए हम राइट हैंड का भी दे सहारा लें, ऑप्शंस हमारे पास 4 रहते ही। तो जब हम लोग इस तरीके के टेम्परामेंट से तैयारी करते हैं और अपने जो ये समय बचा है उसमें देखो, अब ये बात कहना बहुत बेईमानी होगी कि तुम ये कर लो, ऐसे फार्मूले कर लो, ये वो सब तुम लोग तो करे ही हो। अच्छा, अगर नहीं करे फिर जेईई मेन देने का फायदा ही क्या। अगर ये कहा जाए कि हमने कोई बेसिक बुक ही नहीं लगाई, हमने 12th तक का काम ही नहीं करा, तो फिर हमारा काम क्या रह जाता है जेईई मेन देने के लिए। तो इसलिए वो सब चीजें नहीं, हमको देखना है कि हम कैसे काम करें। अब यहाँ 3 चीज हम तुमको बड़ी इंपॉर्टेंट बताते हैं जिसका कभी भी जरूरत पड़ सकती है। पहला, अगर इस टाइप का अपना इंटीग्रेशन है dx px प्लस क्यू अंडर रूट ax प्लस बी, मोस्ट प्रॉब्ली इस साल ही कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो इसमें हम लिखेंगे पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दूसरा अपना होता है dx px प्लस क्यू। तो देखो पहले में लीनियर था, अब एक ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गई अपनी ये। तो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे px प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/t। अब हमारा थर्ड आता है, दोनों क्वाड्रेटिक हो गई, dx ax स्क्वायर प्लस b cx स्क्वायर प्लस d। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/t, तो dx हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये c प्लस dt स्क्वायर को हम लोग u स्क्वायर मान लेंगे, तब ये सवाल हमारा हो जाएगा।
अब ये एक्स स्क्वायर का टर्म हमारा टी स्क्वायर में चेंज होता, टी स्क्वायर यू स्क्वायर में टर्म हो जाता, तो या तो ये टेन इनवर्स में आंसर आता या लॉग में आंसर आता। तो ये तीन हमारे बहुत क्लासिकल चीज है, और हमारे ख्याल से ये इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था इस आर्टिकल पे बेस्ड। तो इन आर्टिकल पे भी कोई भी सवाल या इस साल भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे तो इतने पेपर्स होते हैं, ये नहीं मालूम कि सेशन में आया, अप्रैल में आया कि जनवरी में आया। तो इसलिए हमको इस सब चीज़ों पे बहुत वो नहीं करना चाहिए क्या पूछा गया नहीं, क्योंकि अब ये सब गेस नहीं चलते कि लास्ट ईयर के पेपर में ये आया था तब। और सबसे बड़ी चीज़ और कि पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रल के कुल 7-8 क्वेश्चन पूछे थे। तो अगर इतने क्वेश्चन पूछे थे तो इम्तिहान तो तुम्हारे करीब 15-16 हुए, तो उसमें अगर आधे ने पूछा ही नहीं क्या इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो नहीं पूछा गया तो इसका माने क्या। तो तुम्हें इसमें गौर नहीं करना क्या नहीं पूछा गया, क्यों? इंटीग्रेशन में हमारे पास बहुत चीजें होती हैं, जैसे इनडेफिनिट हो गया, ये इसको हम यूज कर लेते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज हो गया, ये एरिया में भी यूज हो गया, ये फिजिक्स में भी 2-3 क्वेश्चन दे देता है। तो सब जगह इसका यूज आ जाना है, तो हमको इसको बड़े कायदे से करके देखना चाहिए। एक सवाल और आया था जो काफी लेंदी इन द सेंस कि व्हेन वी आर ट्राइंग इट फर्स्ट टाइम इन एग्जामिनेशन देन इट इज क्वाइट लेंदी, अदरवाइज इट इज सिंपल टू सॉल्व इफ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द आर्टिकल्स। ये हमारा आया था कोसेक 5x dx। अब यहाँ देखो हमको अपने आप मालूम हो जाता है कि बाई पार्ट्स होना है, तो एक तो इसमें हमारा हो जाता है कोसेक क्यूब x और कोसेक स्क्वायर x dx। ये तो हमारा मामला बन गया। हम इसको सॉल्व करने नहीं चाह रहे, हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज तुमने करी उसको हम दिखा रहे हैं। जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन ये था x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन अपना होता था हाफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। ये हमारा होता था, बोर्ड में है, सिलेबस में है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या थी, अगर हम x बराबर a sec थीटा लिख देते, अगर a cosec थीटा लिख देते, तो मान लो तुमने a sec थीटा लिखा, तो ये हो जाता sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, और sec थीटा का डिफरेंशिएशन तुम्हारा हो जाता sec थीटा tan थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को बदल देते sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तुम्हारा एक सवाल बनता जो तुमको sec क्यूब थीटा देता। तो sec क्यूब थीटा देने का मतलब कि हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब जैसे दूसरा इसके नीचे लिख लो, अब इसी को हम कोसेक भी लिख सकते थे, sec क्यूब थीटा डी थीटा। तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं, sec स्क्वायर थीटा sec थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता tan थीटा sec थीटा, sec थीटा का क्या हो जाता sec थीटा tan थीटा इंटू tan थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देते, ये tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको i लेके चलते, आई दोनों साइड में आ जाता, और sec थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता log sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हम एक बार इन सब आर्टिकल्स को देख ले, तो जब हम ये काम कर लेते तो हमको यहाँ से ये चीज मालूम रहती कि कितना हमारा आएगा। जैसे अब हम लिखते तो आ जाता हाफ, चूंकि ये माइनस है कोसेक में तो माइनस आ जाता माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और ये हो जाता प्लस हाफ जो भी तुम्हारा ए स्क्वायर में आया बनी रहता लॉग एक्स, तो एक्स की जगह कोसेक थीटा लिखते माइनस कॉट थीटा, हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरीके से हम जब इंतजाम करते हैं तो हमारे बहुत से सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन में जो हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी की चीज होती है, उसमें सबसे पहला काम हमको क्या करना है, फिर हम तुमको बताए दे रहे, सबसे पहला काम हमको करना है कि हम इसके फार्मूले अपने फिंगर टिप्स में रखें। सेकंड काम, पहला काम फार्मूले फिंगर टिप्स में, दूसरा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ये चीज भी ध्यान रखें, जैसे ये तुम्हारा होता है ex fx प्लस f डैश x,
तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ खुफिया किस्म का दे देते हैं, तो जो कुछ खुफिया किस्म का दे देंगे तुमको तोड़ना पड़ेगा। बट इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द सेम शेप, so you have to search about fx and f dash x. That will be the easier part of you to solve the answer and give the answer to you in a very few seconds, few minutes rather you can say, but under the 2 minutes. और इसके बाद आर्टिकल आ गया, ये आ गया तीसरा, हमको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हमारे अलजेब्रा में नहीं थी, पहले सिलेबस में रखी जाती तो हटा दी जाती। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हमको प्रैक्टिस रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हमको सवालों में आजकल कर देते हैं। तो जो भी आजकल के जेईई मेन के क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सब में ये सब चीजों को देख के चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज तुमको और करनी है कि अगर तुम लोगों को चाहिए कि बहुत ज्यादा हम सवाल कर ले या करें, तो अब हम डालेंगे ये टेलीग्राम में हमारा चैनल है स्ट्रीम मॉड्यूल, इसको तुम टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, स्ट्रीम मॉड्यूल। तो इसमें क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे केवल इंटीग्रेशन के ही नहीं, सब चीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 ये सब हम इसमें डालेंगे। तो कल से तुम लोग इसको देख सकते हो, पीडीएफ में देख सकते हो, ऐसे साल भी रहेगा, ट्रिक भी रहेगी साल करने की। तो इस काम को तुम लोगों को करना है। तो थैंक यू।